बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मयारू पॉडकास्ट के साथ मैं हूं सैयद अहमद हुसैन और मेरे साथ आज मौजूद हैं एक क्रिटिकल एनालिस्ट और माशरे का दुख दर्द रखने वाले एक नौजवान यंग जनरेशन पे एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट जिनका है और बहुत ही उम्दा अंदाज में माशरे की जो सोशल ईवल्स हैं, सोशल इश्यूज़ हैं, उनको सामने लेके आ रहे हैं। ज़ाकिर हफ़ीज़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ज़ाकिर यसीफ़ हफ़ीज़ साहब, क्या हाल हैं आपके? अस्सलाम वालेकुम अमर भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का करम है। ज़ाकिर यसीफ़ हफ़ीज़ साहब, पहला सवाल है क्यों? ये जो आप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हिंदुस्तान में एक गुलकारा जो है वो पिछले साल बड़ी मशहूर हो गई थी एक रैप सॉन्ग के साथ कि मैं नहीं तो कौन। मैं नहीं देखूँ। तो कभी कभी ये ख्याल आता है जो आपको काम करने पर मजबूर करता है कि मैं नहीं तो कौन करेगा। गिलगित बल्तिस्तान हमारा है, पाकिस्तान हमारा है और इसी मुआशरे में, इसी सोसाइटी में हमने रहना है। तो बस यही ख्याल है जो कभी कभी झंझोड़ता है, तो फिर कोई कंटेंट निकल आता है। रिसेंटली आपकी आपके पेज के ऊपर जो जिसने अभी रिसेंटली 10 के फॉलोअर्स भी हैं, बहुत अच्छी आपकी व्यूवरशिप भी जा रही है। तो रिसेंटली मैं जा रहा था, अभी आपसे डिस्कस भी हो रहा था पीछे कि नीचे जाते साथ ही काफ़ी एक टाइम के बाद जो है पोएट्री का एक आंसर बहुत ज़्यादा है उसके अंदर। आप जो है पोएट्री, तो क्या पहले पोएट थे, फिर जो है इस तरफ आए हैं? क्या क्या है कि इस चेंज का क्या कुछ ना कुछ तो अ, होगा ना जिसने आपको बताया होगा, यार ये करना है ज़ाकिर, मैंने आज से ये करना है? अमर भाई, पोइट्री जो है एक कीड़ा है जो नस्लों से चला आ रहा है, जो कि वालिद मोहतरम जी। शायर व अदीब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ से एक एक जेनेटिकली एक चीज़ आती है जो आपको उस तरफ कभी कभार खींच के हुँ, लेके जाती है। और बाकी उर्दू अदब से मुझे बड़ा शगफ़ है हुँ। और शायरी मुझे पसंद भी है। कहीं कभार कोई अच्छा शेर नज़र में आ जाता है तो फिर उसे और उठा लेते हैं। मेरे ख़्याल में ये जो है ना, आपने कहा कि नस्ली है, तो ये मुझे लगता है कि आपको एंसेस्ट्रियल भी मिला है, क्योंकि आपके वालिद साहब, फिर आपके भाई, वो लोग भी इसके साथ, क्योंकि हफ़ीज़ साहब ख़ुद और फिर नसीम साहब, फिर जमशेद दुखी साहब, इनका एक हलका था जो कि बहुत उस वक़्त पोएट्री के अंदर काम भी कर रहे थे और गिलगित के उन क्रूशियल सिचुएशंस के अंदर इन्होंने एक ऐसा काम किया है ना जो कि नो डाउट जो कि बहुत बिल्कुल, सराहने वाला काम है, उसको जो है ना बिल्कुल, कोई भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकता है। कोई शक नहीं। तो क्या उसका ये असर है? जी, यकीनन उसी का असर है जो कि वालिद साहब के साथ वालिद साहब का ये वतीरा रहा है। जब से हमने होश सँभाला है कि वालिद साहब जो है वो कभी कोई नया कलाम तख्लीक कर लेते हैं या फिर कभी कोई राइटिंग होती है, हुँ, हुँ। तो फिर वालिद साहब जो है वो घर पे सुनाते होते हैं। और एक ज़माने में वालिद साहब ड्रामा लिखते थे, तो फिर ड्रामे का ये होता था कि वालिद साहब घर में ड्रामा डिस्कस करते थे। मैं बहुत ज़्यादा यंग भी नहीं था, टीनेज में था जब आपके वालिद साहब का हफ़ीज़ उस्ताद जो हैं उनका एक ड्रामा आता था कि जिसमें उसमें भी वो एक सोशल ईवल दिखा रहे थे कि किस तरह से रिलेटिव्स और दूसरी चीज़ें उसमें नसीम साहब एक ज़रमसू का कैरेक्टर कर रहे थे, आपको बिल्कुल, याद होगा। बिल्कुल। उसके अंदर बहुत सारे माशरे के जो है ना ईवल्स दिखाए, उसमें बैंक लोन है, उसको टैकल न प्रॉपर्ली ना किया जाए क्या होता है, तो उसका तो आपने उस तरह भी करने का सोचा कि यार मैं भी इस तरह से ड्रामेटाइज़ करके या कैरेक्टराइज़ करके खुद को जो है चीज़ें करूँ? इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपने मेरा सोशल मीडिया अगर खंगाला है तो हुँ, आपको हुँ। नज़र आ रहा होगा कि उसमें थोड़ा-सा जो है वो तंज़ व मज़ाह भी है। भी है। चूँकि लोगों को पसंद आ जाए, चूँकि वालिद साहब भी आप देखते रहे हैं कि जो ड्रामा करते थे या स्टेज शोज़ करते थे, तकरीबन रिसेंटली 2012-13 तक भी करते रहे हुँ। हैं। तो उनमें भी जो भी इश्यू वो डिस्कस कर रहे होते थे, वो उनको ड्रामेटाइज़ करके थोड़ा-सा लोगों को हँसाते हुए उन्हें ये एहसास दिलाया करते थे कि यार कहाँ पे गलती है, कहाँ पे जोल है। तो मैं भी उसी सिलसिले को हुँ, थोड़ा-सा, हुँ। तो वो नज़र आ रहा होगा। लेकिन हफ़ीज़ साहब और उन नसीम साहब, इनकी जो टीम है, इनकी जो जोड़ी है, वो अक्सर औक़ात जो है इस तरह के जो है कैरेक्टर्स में होते थे खुद। बिल्कुल। उसको ड्रामेटाइज़ करते थे कि हफ़ीज़ साहब एक कैरेक्टर कर रहे हैं, नसीम साहब एक कैरेक्टर कर रहे हैं, फिर उसको एक ड्रामे की शक्ल दे रहे हैं। फिर उसको लेके आ रहे हैं, लोगों ने बहुत पसंद भी किया। बल्कि मैं अभी बता रहा था आपको, उनका डायलॉग मुझे बहुत ज़्यादा याद है। वो सारा ड्रामा मैं भूल गया हूँ, लेकिन वो वाला डायलॉग जो कैमरे में देख के ऐसे जो है ना बताते हैं कि "उस्कून से खूरी ट्रकेन" सुकून से वाला। पूरे ट्रगेन, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, तो वो है भी रियलिटी। बिल्कुल। आप खुद देखें कि बहुत स्पेसिफिक लोग हैं जो आप खुद अभी जिस तरह का काम कर रहे हैं, तो लोग कहते होंगे कि अला जेक थे नूनू, के थे नू, अरे लोगों को गधे ना, ये वाली बातें तो आप सुनते होंगे ना? बिल्कुल, बिल्कुल। लोगों को बड़ा मसला होता है। हुँ,
कभी-कभार ये होता है कि ये जो कंटेंट है या ये जो चीज़ है, वो उनसे रिलेट नहीं भी कर रही होती है, लेकिन हुँ, वो फिर भी आ रहे होते हैं कि वो उनको उनको ये अजीब लगता है कि यार ये नया ट्रेंड सेट हो गया है। हालाँकि ये ट्रेंड ही यहीं सेट होना चाहिए था हमारे ख़्याल से। इन्फ्लुएंस हर बंदा जो मीडिया पे आता है करता है, किसी न किसी को इन्फ्लुएंस करता है ना। आप भी एक स्पेसिफिक सेट ऑफ इंडिविजुअल्स को इम्पैक्ट कर रहे हो, लेकिन एक बहुत ज़्यादा बड़ा जो हुजूम है उसको फिर नेगेटिव जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, अब हम तो उसको नेगेटिव कहेंगे जिस स्कूल ऑफ थॉट्स में और आप बिलोंग करते हैं। लेकिन वो लोग अपनी जगह कहते हैं नहीं भाई हम एक पॉजिटिव वे में चीज़ें कर रहे हैं, जैसे कि टिकटॉकर इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो गाने बजा रहे होते हैं। और मैंने मेंशन भी किया था पहली वीडियो में, मैंने आपकी वैसी ही देखी जिस पे आप इस तरह की चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। बिल्कुल। तो आई गेस के पॉजिटिव लोगों की तादाद अभी भी जो है, जो इम्पैक्ट वो है, वो अभी भी कम है। हमने अक्सर फ़िल्मों में सुना है, हुँ, कानून के हवाले से लोग कहते हैं कि कानून टूटने के लिए बनता है। लेकिन हमारा ख़्याल ये है कि इक़्तिदार नहीं टूटने चाहिए। हमारे नॉर्म्स। समाजी और माशरती इक़्तिदार हमें ये कहते हैं कि यार टिकटॉक बनाएँ, टिकटॉक, हुँ, इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक की तरह एक अकाउंट है। लेकिन उसमें क्या दिखा रहे हैं? लेकिन उसमें आप ख़वातीन को बाहर लेके आ रहे हुँ, हैं। हुँ, हाँ, पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में ये रविश मौजूद है, लेकिन गिलगित-बल्तिस्तान में इक़्तिदार हमारे ये हमें इजाज़त नहीं देते। हालाँकि आप अंदाज़ा लगा लें कि मैं एक ऐसे घराने से या बैकग्राउंड से मैं हुँ, हुँ, ताल्लुक़ रख रहा हूँ, जहाँ पर मैं खुद लिटरेचर से ताल्लुक़ रखता हूँ। हुँ, हुँ, मेरे वालिद साहब जो हैं वो लिटरेचर के आदमी हैं और वो खुद ड्रामों में काम करते रहे हैं, वो खुद ड्रामे लिखते रहे हैं। और दिखाते उसके हैं। बावजूद एक औरत का किसी भी चीज़ को आप ड्रामेटाइज़ करते हैं, हुँ, एक अच्छा और पॉज़िटिव किरदार होता है, ज़रूर होता है। होता है। आप उसको माइनस नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप सड़कों पर ऊपर स्टेशन पे आप नया मार्केट में जो है वो आप किसी खातून के साथ चलते-फिरते रहें और पीछे कोई अश्लील हुँ, किस्म का आप गाना लगा दें और फिर आप 15-20 सेकंड की टिकटॉक बना के आप लोगों को क्या दिखाना चाह रहे हैं? और वो इम्पैक्ट करता है जो स्पेसिफिकली जो माइनर ब्रेन्स हैं, आपने देखा होगा। बिल्कुल। बच्चे आजकल मोबाइल के साथ बहुत ज़्यादा जो है ना, तो वो बच्चे उठ उठ के उसी तरह परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं घर में। वो बच्चे वो क्या निकलेंगे हम कल को हम फिर ना? समझते हैं कि वो हमारे लिए ख़तरा हैं, वो हमारे मुआशरे के लिए ख़तरा हैं। कल को अब एक कैसी खेप और कैसी जनरेशन हमें हुँ, मिलेगी? क्योंकि ऑलरेडी आप स्कूल माफियाज़ के ऊपर भी बात कर चुके हैं, अ, कि स स्कूल्स में भी आजकल वही है, एजुकेशन जो है। स्कूल्स के हवाले से मेरे वालिद साहब अक्सर डिस्कस करते हैं कि ये तो पैसे छापने की मशीनें हैं। हुँ, और मैंने आपको बाद में पीछे उस वीडियो में मैंने बताया भी था कि वालिद साहब की पेंशन निकल आएगी तो मैं खुद भी एक स्कूल खोलने का सोच रहा हूँ। चूँकि वो ना ख़त्म होने वाला धंधा है, अखलाकियात नहीं है। यानी कि मैं अल्लाह माफ़ करे जो अज़ीज़ टीचर्स हैं वो हमारे सर के ताज हैं, लेकिन हुँ। एक प्राइवेट स्कूल्स में टीचर्स ऐसे हैं कि जिनकी अपनी तरबियत नहीं है। वो मेरी तरबियत क्या करेंगे? अब देखिए हफ़ीज़ उस्ताद ही जो है ना, बहुत से लोगों को गुलाम अब्बास उस्ताद, ये लोग बहुत याद हैं आज तक लोगों को। बिल्कुल। पुराने टीचर्स आज तक याद हैं। और वो ऐसे स्कूलों से और ऐसे मुआशरे से उठ कर आए हैं कि जिन्हें हम टाट स्कूल कहते हैं। हुँ, और आजकल के बच्चों को रीसेंट टीचर याद नहीं होता जो पिछले साल पढ़ाता था। बिल्कुल, उसकी वजह ये है कि उस टीचर ने उस बच्चे को अपना बेटा नहीं माना। चलें कुछ आपकी जो है ना जो वीडियोज़ हैं जो आप बना चुके हैं, उनमें से कुछ को देखते बड़ी हैं। रिसर्च है सबसे आपकी, पहले मुझे लगता है मुझे नहीं, मैं खतरे में थोड़ा-सा डाल बस रहे हैं आप मुझे। देखा है थोड़ा-सा आपकी वीडियोज़ को। मैं खुद समझता हूँ कि लोगों को बोलना चाहिए, हम दोनों का भी इसी बात पे इत्तेफ़ाक है कि प्लूटो भी कहता है ना कि जो वाइज़ जो बंदा होता है, अक्लमंद, वो बोलता इसलिए है कि उसके पास कुछ है, और फूलिश जो लोग हैं बेवकूफ़, वो इसलिए बोलते हैं कि बस वो बोलना चाहते हैं। बिल्कुल, यही बात है ना, तो कोई शक अब हम दो मैं किस में फ़ॉल करता हूँ, आप बताएँगे लास्ट में मुझे। नहीं। तो ये एक बहुत ही अ, टैबू किस्म का टॉपिक है जिसको आपने छेड़ा है, उनीलू कल्चर के हवाले से ना। जी, और उसमें बहुत सारे जो है चीज़ें, कोई इसको उनीलू कहता है, कोई इसको बाल कहता है, कोई इसको कुछ और कहता है। मैं भी खुल के अभी डिस्कस करूँगा आपके साथ। शम्पोलो को, हाँ, शुटुको जैसे मुख़्तलिफ़ हज़ारों नाम हैं इसके। तो इसमें बहुत सारे रिलेशंस भी, बिल्कुल, पहले ये होता ना, पेरेंट्स अपने बिल्कुल, बेटे को बाज़ार भेजते थे, तो मैं बालराणम तो कुछ उसको सामान बिल्कुल, दे के भेजूँ। अब वो कह नहीं सकते, बिल्कुल, स्पेसिफ़िकली हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमको बिल्कुल, उसका ना बैकग्राउंड पता हो गया आपकी, बिल्कुल। ये रिलेट कहाँ कर रहा है। तो आपको कैसे लगा कि यार इस पे इस ये तो बहुत ही खतरनाक टॉपिक हो सकता है, बहुत ही टैबू हो सकता है, लोग इस पे बात नहीं कर, लेकिन मैं करूँ? मुझे इसका ख़्याल तो मुझे ऐसे आया है कि मैं अपनी सराउंडिंग में ये हशर है। हुँ, ऐसा नहीं है कि किसी और से हमें हवाएँ ख़बर लेके आई हों और हमने किया हो, हमने इस पे बात की हो।
ये हमारे बिल्कुल साइड में है। प्रेज़ेंट डे में मौजूद है। प्रेजेंट डे में, मोहल्ले में, दुकान में, सोसाइटी में, बाहर क्लब्स में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, आप हैरान होंगे। आप अंदाज़ा कर सकेंगे कि खर्चे हो रहे हैं बच्चों पर, तमाम किस्म के उनके खर्चे उठाए जा रहे हैं। गर्मियों में, सर्दियों में उन्हें पिंडी ले जाया जा रहा है घुमाने के लिए। हमारे सामने ऐसे बच्चे मौजूद हैं। माँ बाप जो है वो उन्हें पता नहीं क्यों कि उन्हें कोई, क्या मैं किसी कोई वालिद जो है उसके बच्चे को एक सेल फ़ोन नहीं दिला सकता? अगर नहीं दिला सकता तो ना दिलाए, किसी और को तो ये नहीं है ना कि वो दिलाए। वो बाहर से उन्हें मोटरसाइकिल्स खरीद के दिए जा रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा कहाँ लें। हैं ऐसे लोग, मैं 2-4 मैं हमें भी बताएँ, मेरी भी सीढ़ी खराब पड़ी है भाई बाहर। मैं पिछले दिनों अपने बाइक पे तेल की शॉर्टेज थी। हुँ, अपने बाइक पे 1500 का मैं तेल डलवा के आया हूँ, तो जिस बाइक का आपने ज़िक्र किया है उन्होंने मुझे झंझोड़ा कि भाई 1500 कहाँ से आए तुम्हारे पास? अभी, ये आज अभी रिसेंटली रिसेंट रिसेंटली जो तेल की शॉर्टेज हुई पिछले दिनों, डेढ़ महीना पहले जो है। 1500 कहाँ से आपसे पूछा जा रहा है। आप मुझसे घर में पूछा जा रहा है। तो मैं जर्नली वैसे हुँ, हँसा और घर पे मैंने अम्मा को कहा कि यार अम्मा देखो भाई क्या बात कर रहे हैं। हुँ, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ है कि ये बड़ी कोई बेहतरीन किस्म की रविश है। मैं चाहता हूँ कि ये रवैया जो है हर घर में अपनाया जाए। हुँ, कि पूछा जाए। बच्चा बाहर से अच्छा सूट पहन के ला के आ रहा है, बाप ने नहीं खरीदा, भाई ने नहीं खरीदा, बहन ने नहीं खरीदा, कहाँ से आ रहा है? हाँ, पूछा तो जाना चाहिए ना, ताकि पता चले कि इसको इसके चाचा ने दिलाया हो, इसके दादा ने दिलाया हो। लेकिन किसी थर्ड सोर्स पूछा अगर भी नहीं मिलता जा है। रहा है, हुँ, पूछा भी नहीं जा रहा है। उसके बाद गन्स दिए जा रहे हैं, फ्री के नशे कराए जा रहे हैं, फ्री का घुमाया फिराया जाता है। और आप हैरान होंगे कि फ्री की पार्टीज़ कराई जाती हैं और वह सिर्फ़ क्या है? उन्नीलो है। ऐसा ऐसा होता है रियलिटी में ऐसा? रियल में ऐसा होता है, मैं आपको बंदे गिनवा सकता हूँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ, जो हमारे साथ वे मस्जिदों में भी होते हैं, हमारे साथ स्नूकर क्लब में भी होते हैं, फिर इसका फिर हमारे साथ आउटकम होटलों भी में कुछ होते हैं। होगा। हैं? इसका आउटकम भी कुछ होगा। इसका कोई इससे फिर एक्सपेक्टेशंस भी होंगी ना? इसका कोई आउटकम नहीं है सिवाय जो है कौम लूत के इक़दार के, उन्हीं को फ़रोग़ दिया जा रहा है। अल्लाह 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 बख्शे। तो ये कह सकते हैं कि ये जो लोग हैं, माशरे का ये जो हिस्सा है, ये बीमार हैं, पीडोफिलिया में अ, ये जो है ये इनको हो नासूर है, गया है। ये नासूर है, तरबियत की कमी है। ये तरबियत कौन करेगा? चलें असातिज़ा नहीं, करेंगे, वालिदैन करेंगे। नहीं मेरे ख़्याल से हम और आप कर सकते हैं। हम और आप से मुराद ये है कि तरबियत वो करेंगे जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं सोसाइटी को, और इन्फ्लुएंस आपके काज़ी और आगा कर सकते हैं। अब ये जो आपने टॉपिक छेड़ा है, इस पे आपने वीडियो बनाई है, इस पे भी आपको रोका भी होगा, किसी ने अप्रिशिएट भी किया होगा। तो अ, किन का जो है ज़्यादा मिकदार जो है ना, ज़्यादा तादाद किन लोगों की है जिन्होंने आपको अप्रिशिएट किया या आप जैसे डिप्रिशिएट किया? अच्छे और पढ़े लिखे नौजवानों ने मुझे बाकायदा पर्सनली मिलकर हुँ, लोगों ने मुझे चाय पिलाई है, लोगों ने मुझे बुलाकर चाय पिलाई है बाकायदा। मुझे तो गम आपको गो नहीं पीनी चाहिए थी ना, नहीं, क्योंकि आप जैसे पढ़े लोग लिखे लोगों ने पिलाई है अच्छा। कि यार शाबाश कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये बड़ा अच्छा काम किया है। बाकी ये जो गलाज़तें जिनमें हैं, वो आए हैं, वो कमेंट सेक्शन तक महदूद है। वो फिर इशारे हुँ, किनायों तक महदूद हैं, और फिर वो डीएम्स तक महदूद है, बस वो ऐसे पर्सनली नहीं मिल पाते। वीडियोज़ के अंदर जो है आपके क्रिटिसिज़्म बहुत है कि आप कुछ भी देखते हो, उसको क्रिटिसाइज़ करते हो। यानी आप जो समझते हो कि ये जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हो, वहाँ पानी भरा है, आप बताते हो कि यार यहाँ पानी भरा है, काम जिसने करना है उसको करना चाहिए। फिर हेज़ल पावर प्रोजेक्ट के हवाले से रिसेंटली मेरे ख़्याल से हमने एक वीडियो बनाई कि अभी इसको 20 की जगह 40 करवाना है, तो ये है आपका। उसके अलावा एक फ़नी वो आंसर तो आपके अंदर मौजूद ही है। मेबी अभी नहीं निकल के आ रहा, लेकिन है आपके पास। वो एक मस्जिद का एक आप गए, बहुत ही मुश्किल से आपने वहाँ नमाज़ पढ़ी। क्या हुआ था? कि आपको वीडियो बनानी अ, पड़ी वहाँ पे? हमारे मसाजिद का हशर अल्लाह खैर करे। मैं एक एक ऐसे ऐसा करते हैं ना, इसको क्लियरली बता दें, ऐसा ना हो फिर कोई कंट्रोवर्सी बन जाए। आप क्लियरली बता दें कि हुआ क्या था? मैं जुम्मे का दिन था, मैं किसी मस्जिद में गया, चूँकि रवैया जो है वो रोज़ाना का रवैया है ये, लेकिन चूँकि जुम्मे के दिन मैं गया हूँ, तो उधर एक तो गर्मियाँ हैं,
तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि आपके साइड में एक शख्स जो है वो नमाज एक ऐसी इबादत के दौरान हम्म। जहाँ पर आपको नहा धोकर खुशबुएं लगा के जाने का हुक्म है। उसका टॉपिक भी था सफाई निस्फ ईमान था आपके वीडियो का ना। आप अपने पाँव पैर धो रहे हैं बाहर, हम्म। तो क्या ज़रूरत है, क्या ऐसा आपके जुराबों में ख़जाना छुपा हुआ है कि आप उसे जैकेट की जेब में लेके घूम रहे हैं? और बिल्कुल ऐसे कि मैं आपके सफ़ में खड़ा हूँ। साथ में बिल्कुल बिल्कुल, क्लोज टू द जराब, बिल्कुल, नियर बिल्कुल, टू द। बिल्कुल। जैकेट की जेब में बिल्कुल उसको मतलब कि अहम ख़ज़ाना है, मतलब बाहर से जूता जाए लेकिन अंदर से जुराब ना जाए। और वो जराब भी काफ़ी वो जुराब ये है कि वो यूटिलाइज की हुई उसने है उसने पानी ही नहीं देखा। जब से आई है। जब से आई है पानी नहीं देखा। तो फिर उसका मसला ये होता है कि वो आप पहन के आते हैं, वो आप ऐसे ही उठा के, और कभी-कभार आपने देखा है कि वो बिल्कुल सजदे की जगह पर आगे आगे रखा जाता है सामने उसको। है उसको। बिल्कुल, कि ये बड़ा ख़ज़ाना है इसको देखते हुए, और फिर उससे जो बदबू निकल रही है, और वो फैल रही है पूरा, फैल रही है। उसके नज़दीक आप बैठे नमाज़ी हैं। डिस्टर्ब हो रहे हैं, हम्म। और इस तरह से डिस्टर्ब हो रहे हैं कि उनको कि वीडियो बनानी आप पड़ रही बाहर जाके। उन्हें आपको बताना पड़ रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारा रवैया मस्जिद के अंदर ये है, तो हम एक ऐसा ही शख्स या मुझ जैसा शख्स, लाउबाली शख्स जो मस्जिद में उसका ये रवैया है, उसका सोसाइटी में कैसा रवैया होगा? उसके बाद एक और है आपकी वीडियो, उस पे मैं आता हूँ। आप एयरपोर्ट पे मेरे ख्याल से जहाज़ से उतर के ही आपने बनाई है, कौमी एयरलाइन के ऊपर। जी, क्या आपको जहाज़ जी, में आते हुए मशाबरूम वाली फीलिंग आ रही है जी, बस जी। वाली। तो ये क्या माजरा था? आपने क्या मैं उसमें सीटें उखड़ी हुई थी, खिड़कियाँ से हाथ बाहर निकाल रहे थे लोग, क्या ऐसा? जो तस्वीर कशी मैंने की है उधर, यकीन जाने उसमें कोई एग्ज़ैजरेशन नहीं है। एग्ज़ैक्टली। एग्ज़ैक्ट वही है। कभी आप जाएँगे तो फिर आप जो है ना, आपकी मेरी वीडियो आपके दिलो-दिमाग में घूमती रहेगी नहीं तो हम कि तो नहीं उसका जाएँगे ना, अभी आपने बताया हमें। उसका हशर इस किस्म का है हम नहीं कि जाएँगे अभी। एक सफाई-सुथराई का निज़ाम है, हाँ, और फिर ज़ाहिर है मैंने रोज़-रोज़ तो नहीं चढ़ना। मैंने एक दिन जाना है तो मैंने K2 का व्यू भी तो देखना है। मेरे देखना है। मेरे दिल में एक विंडो वाली है। सीट ली होती है हमने बिल्कुल। स्पेसिफ़िक पहले ही। और विंडोज़ ऐसे हैं कि जो मैंने आपको हशर बताया है हुँ। कि मेट्रो स्टेशंस के विंडोज़ इतने नहीं होते गंदे। ये सारा लोगों को बताने का ये है कि लोग जो है ना, अब देखें एयरलाइन का इतना महँगा टिकट है, बिल्कुल, उतने में आप 2-3 बार पिंडी आ जा सकते हो ना। आराम से। लेकिन आपको कोई इमरजेंसी होती है, आप कहीं पेशेंट होते हो या फिर किसी भी वजह से आपके पास पैसे हैं, ज़्यादा पैसे हैं, आप जाते हो, लेकिन जो वैल्यू टू मनी है वो नहीं मिल रहा होता इन चीज़ों से। तो बिल्कुल, हर बंदे को अगर आपने बोला, मैं कल को जाके मैं बोल दूँ कि यार आपने ये सफाई नहीं की हुई है, ये विंडो गंदी है, पीआई को हर बार बोलूँ तो कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट होगा ना उसका। बिल्कुल। क्योंकि और मैंने भी काफ़ी पहले एयरलाइन में सफ़र किया था यहाँ से पिंडी, तब भी वहीं सीटें हिल रही हैं, सफाई नहीं है, इस तरह की चीज़ें तब भी थी और आज भी। वो सफ़र बहुत पुराना, मेरा 10 साल बिल्कुल, पहले का होगा। बिल्कुल। आज भी वैसा ही है। और फिर इसी तरह का सारा पीआईए इसी तरह पड़ा हुआ है। तो उस पे हम फिर जनरली डिस्कस करेंगे कि आगे फिर कहीं किसी प्रोग्राम में कि ज़रूर। हर एक इदारा जो है वो कैसे काम कर रहा है। आपने क्योंकि मोस्टली मैंने देखा आप क्रिटिक कर भी रहे होते हैं गवर्नमेंट उन पे ना, और लोगों को क्रिटिसिज्म पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, बिल्कुल। ना कि जो है ना उसको नेगेटिव उसमें लेना चाहिए। हमारा भाईजान ये है कि मैं ओपनली कह रहा हूँ सबको कि मेरा और आपका झगड़ा जो है वो सोशल मीडिया पर है। हुँ, मैं फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैं कहीं पर कमेंट कर रहा हूँ, तो यकीनन मेरा और आपका झगड़ा है। अगर कहीं पर आप ऐसी हरकत कर रहे हैं, हुँ, जो नागवार गुज़र रही हो, या फिर जो चलो पर्सनल तो नहीं है मेरा, लेकिन जो सोसाइटी के लिए खैर की नहीं है, या मैं कर रहा हूँ, तो आपका भी तो ज़ाहिर है मेरे साथ झगड़ा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब हम फ़ोन को बंद कर देते हैं, तो उसके बाद मेरा ग्राउंड पर किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है। चलें हाफ़िज़ साहब, एक दिल की गहराइयों से एक सवाल उठ रहा है। डर नहीं लगता आपको? नहीं, क्योंकि इसके साथ एक आप देखते हो ना, बहुत ज़्यादा एनालिसिस क्रिटिकल बातें आप करते हो तो फिर होता है कुछ ना कुछ। आप समझ रहे हैं? इसीलिए मैंने उधर एक लिखा था, वो प्रोफ़ाइल पे मेरा लिखा हुआ है, काफ़िर हूँ, सरफ़िरा हूँ, मुझे मार दीजिए। मैं बोलने लगा हूँ, मुझे मार दीजिए। जब तक ज़िंदा है बोलते रहेंगे बस। उसके अलावा एक एक है, अब ये स्पेसिफिक हो जाएगा, आई डोंट नो कि मुझे कहना चाहिए ना नहीं। एक कंपैरिजन था, दिन और रात, सुबह शाम, नूर बेनूर, समझ गए ना आप? ठीक है, ये सही जा ये रहे क्या हैं। था? ये क्या? हाँ, सही जा रहे हैं। ये क्या? उनकी भी तो, वो भी तो इन्फ्लुएंसर्स है ना। इस पे हम बात कर हमारा चुके हैं अभी, लेकिन हमारा
हमारा गिला ही इन्फ्लुएंसर से ये है, स्पेसिफिक था। हमारा गिला ही इन्फ्लुएंसर से है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो स्पेसिफिकेशन की बात है, उस पर यह है कि मैं समझता हूँ कि हम काम करते हुए सीख रहे होते हैं। उस वीडियो ने जितना मुझे फ़ायदा दिया है, उतना ही मुझे सबक भी दिया है। मुझे सिखाया कि काम कैसे करना है। थोड़ा-सा, बल्कि बहुत ज़्यादा पर्सनल हो गया था वो, मैं मानता हूँ उस बात को। लेकिन हमारा गिला ही उनसे है, जो मुझे और आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि आप पॉज़िटिव इन्फ्लुएंस क्यों नहीं डाल रहे हैं हम पर? क्योंकि हमने देखा है ना कि जिस जहाँ भी कोई कल्चरल शो या कल्चरल प्रोग्राम हो रहा होता है, वहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक नाचना और दूसरा गाना। उसके अलावा आजकल कुछ इस तरह का रहा नहीं मेरे ख़्याल में, जितना हम बिल्कुल, देखते हैं कल्चरल शोज़ के नाम पे यही हो रहा होता है। तो पहले के ज़माने में कुछ और होता था। पहले लोग उसको सिंगिंग वे में भी नज़में सुनाया करते थे ना। बिल्कुल, अमन के रिलेटेड एक प्रोग्राम बहुत बड़ा सिटी पार्क में होता था। आपको याद हो ना हो, उसमें आपके वालिद साहब, नसीम साहब, ये सारे मिल बिल्कुल, के शायर बिल्कुल, जो है ना वो बिल्कुल, बिल्कुल। एक बहुत बड़ा अमन प्रोग्राम करवाते थे तब। क्योंकि गिलगित के हालात उस असल में में अखलाकियात और इक़्दार से जो है वो उन पर हमला हो रहा है। हुँ। हमारा मग हमा हमें जलन इस बात की है। अब पुराने सिंगर्स की अगर हम गाने ही सुन लें, जान अली साहब के गाने आप सुन लें बिल्कुल, ना, तो वो बहुत गिलगित के ऊपर ये सारी लोगों के नाम पे हो गई है। बिल्कुल, इस तरह की शायरी है उनकी। बिल्कुल। आजकल तो आजकल तो सीधे-सीधे व्यूज़ का चक्कर है। ये भी एक अलमिया है ना, जो चीज़ बिक रही है, दिख रही है, उस पे बात करो। बिल्कुल। उसके और सीधी बात ये है कि आप ख़ातून को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। हुँ। आपकी आवाज़ अच्छी है, मैं सुन रहा हूँ, ये काफ़ी है। आपकी आवाज़ से मतलब है मुझे। नहीं, आप ये कह रहे हैं ना कि इन लोगों को इस तरह से सामने नहीं लेके आना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि स्कूल की बच्चियाँ हैं। हमारा मकसद ये है कि मेरी बहन, मेरी बेटी 9th-10th क्लास की, लेट्स सपोज़ कि वो स्टूडेंट है, और उसी क्लास से एक बच्ची जो है, पता नहीं उसको ने कैसे निकाला जा रहा है या कैसे उसको टारगेट किया जा रहा है। उसको उसकी क्लास से उसको उठा के जो है, वो एक गाना रिलीज़ किया जाता है। बड़ा फ़ेमस होता है, फ़ेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर या फिर यूट्यूब पर, और वो ख़ातून खुद को स्टार समझ रही होती है। अब इसकी वजह से मेरी बहन पर, मेरी बेटी पर, जो उस क्लास में बैठी है, एक असर पड़ा है कि यार जो करना था वो तो ये बच्ची कर गई, हम तो रह गए, हम तो कुछ कर ही नहीं पाए। हुँ। उसका आजकल उसका जवाब कौन देगा? अब दे इसीलिए आजकल ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पे यही मानना चाह रहे हैं ना कि फ़ेम के लिए कुछ भी करो। अगर वो आपको किसी इस तरह की बात से जो कि सेक्टेरियन वायलेंसेस को जन्म दे सकता है, तो वैसे भी चलेंगे लोग। ज़ुल्म है, अगर नाच गाने पे चलना है तो वैसे भी चलेंगे। ज़ुल्म है। स्पेसिफिकली टिकटॉक जो है वो बना इसलिए था कि एक लिमिटेड टाइम में एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे, बिल्कुल, बहुत कम टाइम के अंदर ना। लेकिन बाद में वो उसका यूसेज कुछ और हुआ, क्योंकि एक बिजनेसमैन था जिसने एक बिज़नेस बनाया था, उसको तो फ़ायदा हो रहा है, बिल्कुल। वो चला, वो कुछ भी बनाओ आप उसके ऊपर। तो अब जो है ना, लोगों का मेजॉरिटी, इसी लोगों की असल मेजॉरिटी इस में तरफ। टिकटॉक की जो टाइम लिमिट है या फिर किसी भी ऐप की, मिसाल के तौर पर व्हाट्सऐप के ऊपर ही 30 सेकंड उसकी लिमिट होती है होती वीडियो है। की। जी। अब बनाने वाला 30 मिनट की लिमिट नहीं बना सकता था। बना सकता था। जैसे आपने कहा कि उसका मकसद ही यही है कि कम टाइम में कम टाइम में ज़्यादा अच्छी बात की इन्फॉर्मेशन। जाए, कम टाइम में बड़ी बात की जाए। हुँ। वो तो कहीं और रह गया, यहाँ कम टाइम में नाचा जा रहा कम टाइम में ज़्यादा नाच रहे हैं लोग। है। ज़्यादा नाच रहे हैं, यही है ना, कम जुल्म है। टाइम में बहुत सारी चीज़ें। हम समझते हैं कि ये हमारे साथ बड़ा जुल्म है। अब मुझे तो, आप भी देखते होंगे, आपके घर में बच्चे होंगे, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना इस टिकटॉक का बच्चों के ऊपर हो रहा है। बिल्कुल, और वो किसी पॉजिटिव वे में लोग बना रहे हैं, लोग साइंस भी सिखा रहे हैं टिकटॉक के ऊपर, लोग दीन भी सिखा रहे हैं, लोग थ्योरी उसका जो है फ़िलॉसफ़ी भी सिखा रहे हैं, हर चीज़ सिखा रहे हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो है वो इस तरफ है, क्योंकि यहाँ फ़ेम ज़्यादा है, यहाँ पे पैसा ज़्यादा है। और कुछ लोगों का एक रवैया इस किस्म का होता है कि मैं कर रहा हूँ मेरी मर्ज़ी। आपने देखा होगा कि जब आप बात करते हैं हुँ। तो वो आपसे ये कह रहा हूँ, यार मेरी मर्ज़ी है, मेरा अकाउंट है, तो फिर हम भी कर रहे हैं। हाँ। हमारी भी मर्ज़ी है। अच्छा, ये एक आपकी मर्ज़ी से मुझे याद आया कि आप ये बताएँ ना, मैं हूँ और मैं नहीं हूँ का क्या? सोशल मीडिया की, फ़ेसबुक की हमारे हरकतों की शिकायतें वाले साहब के पास काफ़ी आई हैं। तो आप दोनों का कोई वो तो नहीं है, रेस तो नहीं चल रही नहीं, कि नहीं, कौन नहीं, नहीं, ज़्यादा नहीं। वाले साहब के साथ रेस तो नहीं लगा पाएँगे।
क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उनकी मैं जहाँ वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं आपसे, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा पहले से अल्हम्दुलिल्लाह, वो काम कर रहे हैं मीडिया में, अल्हम्दुलिल्लाह। वालिद साहब के तो ख़ैर हम और उनका एक कदमों की स्पेसिफिक खाक हैं। अंदाज़ है। अल्लाह पाक ने उन्हें बड़ी इज़्ज़तों से नवाज़ा है, हुँ, हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह। और वो कुछ ऐसे गिने-चुने लोग हैं जिन्होंने मेहनत की है, स्पेसिफिकली गिलगित बड़ी के जो है मेहनत ना की है। उसके इस बिल्कुल, सिचुएशन को चेंज करने के लिए ना, बिल्कुल, बड़ी मेहनत की है। अब और उन समझने उन वाले समझते हैं। हुँ, तो आप अंदाज़ा लगा लें ना कि दनियोर जैसे इलाके में, दनियोर जैसा इलाका में आप समझ रहे होंगे हुँ, हुँ, कि कशरोड से एक शख्स उठकर जा रहा है। और वो भी खुर जैसे मोहल्ले से हुँ, हफ़ीज़ शाकिर नामी शख्स उठकर जा रहा है, और दीगर बड़े-बड़े नाम हैं। और उस वक़्त शिया, उ सुन्नी, उस इस्माइली, उस दौर एक में ना गुलदस्ता इकट्ठा हो है रहा ना, है। और उस तब तो दौर नो गो में ज़ोन्स बने थे ना उस उस दौर टाइम पे, में कि जब आप अपनी ज़रूरी काम के लिए बाज़ार नहीं जा पा रहे हैं, नो गो एरिया है भाई। नो गो एरियाज़ बने हुए हैं। हुँ, तो बस उनका जमा होना ही एक पैगाम है कि आप ये काम कर रहे हैं, ये ये गलत कर रहे हैं। हुँ, आपने ये जो नो गो एरियाज़ बनाए हैं, ये गलत बनाए और हैं। इकट्ठे हम यूनाइट हैं तो सब बिल्कुल, हो सकते हैं। बिल्कुल। तो बहुत उनका अच्छा पैगाम था, उनका बहुत मैं कह रहा हूँ फिर ये वही, बड़ी तो कंट्रीब्यूशन ये है फिर उनकी। मैं नहीं हूँ क्यों उन्होंने चूज़ किया? वो तो हैं, मैं नहीं हूँ कि कहानी जो है वो वालिद साहब बेहतर बता पाएँगे। मैं हूँ कि आप बता दें फिर, मैं हूँ की कहानी ये है मैं कि हूँ। वालिद साहब ने मुझे इसी बात पर बाकायदा टोका कि भाई मैं बाहर मैं नहीं हूँ के नाम से फिर रहा हूँ, और तुम यहाँ क्या ये हाँ, हम खुराफाती हैं। ज़हन लिए हुँ, कि भाई मैं हूँ। हाँ, जी तो हम हैं ना, जी हम हम हैं हैं। किस्म का। हुँ, तो वालिद साहब ने वहाँ से कहा कि यहाँ से तफाखुर की बू आ रही है, तुमने दोनों में। तुम्हें तुम्हें ये काटना चाहिए। तो हालाँकि मेरा कोई ऐसा आइडिया नहीं था। हुँ, मैं चाह रहा था कि कोई अतरंगी सा नाम हो, लोग सुने या पढ़ें तो उनको लगे कि यार ये कोई मानी-खैज़ है। वो वो रह जाए दिमाग के अंदर जो बिल्कुल, भी। वो रह जाए। मेरा इरादा यही हुँ, था, या फिर उन्हें ये सोचने पर मजबूर हो कि यार ये क्या सोच कर इसने ये लगाया होगा। मैं बस ये चाह रहा था कि कोई हाँ। अतरंगी सा नाम हो। तो इस पे आप कोई मतलब अभी कोई एक वीडियो बनाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप उठ के वीडियो बनाते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पे आपने बात की है, वो रिसर्च जो है ना डिमांड करते हैं कि आप पहले देखें, सिचुएशन का एनालिसिस करें, और अक्सर मैंने देखा है कि आपका जो क्या कहते हैं उसकी आपकी डायरेक्शन लोगों की डायरेक्शन से डिफरेंट होती है। लोग ऊपर से ना देख रहे होते हैं कि भाई ये सिचुएशन है, इसका ये जो है, लेकिन आप फिर बाद में आते हैं और आपकी डायरेक्शन अपोजिट है। एक हुआ था सिटी हॉस्पिटल में एक वाकया, उसमें पहले 1-2 दिन हमने देखा कि बहुत लोग, बस हर बंदा कोई जज्बात में आके, कोई रियलिटीज़ को देख के अपनी-अपनी राय दे रहा था। फिर अगले दिन आपकी वीडियो आती है और आप बहुत डीप क्रिटिकल एनालिसिस करके बताएँ कि भाई ये सिचुएशन नहीं है, ये भी हो सकता है ये, क्योंकि मेरे ख़्याल से आप उसी विसिनिटी में रहते भी होते हैं। तो क्या है क्या ये असल में मैं समझता हूँ कि आप किसी भी मामले में बाइस्ड होंगे ना, हुँ, तो फिर ये लोग पागल नहीं है कि आपको पसंद करेंगे या आपको हुँ। सराहेंगे, आपकी तारीफ़ करेंगे। मैं बड़ी तारीफ़ें कर सकता तो हूँ यानी लोगों आप की। इस चीज़ को अपनी मेहनत का या अपने सही होने का सबूत समझते हैं कि लोग आपको लाइक कर रहे हैं, आपकी वीडियोज़ देख रहे हैं? मैं वो बयान कर रहा हूँ। मैं मेरी 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि मैं हक़ पर हूँ तो फिर गर्दन कटा देने का कायल हूँ। हुँ, दूसरा ये है कि जो चीज़ है वो है, जो है वो है। जो है वो है। मैं आपको वो बता रहा हूँ, हुँ, और ये जो मैं राय दे रहा हूँ ऊपर से, ये मेरी ज़ाती राय है। हुँ। ज़ाती राय है से मुराद ये है कि आप मेरा कॉलर पकड़ सकते हैं। ये तो अच्छा भी है ना कि आप एकदम से कोई राय कायम करने के या कोई सिचुएशन के रिज़ल्ट तक पहुँचने के बजाय पहले बैठ के जो है ना देखते हैं चीज़ों को। कि भाई ये हो सकता था, ये भी हो सकता, अगर वहाँ पुलिस गई है वो भी ड्यूटी पे थी, वहाँ पे फायर हुआ है तो वो भी किसी वजह से हुआ है। फिर उसके बाद की सिचुएशन आपने बताई कि उसके बाद ये हुआ है। लेकिन लोग जो है सरापा एहतिजाज से कि यार गवर्नमेंट के अगेंस्ट, फिर आपने गवर्नमेंट के इंडिविजुअल्स का भी आपने बताया कि यार इन्होंने भी इस तरह का काम किया है, ये करना चाहिए था, सस्पेंशन होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, आपने सारा बता दिया। तो ये अच्छा भी है कि हर बंदे को इसी तरह पहले एनालिसिस करके फिर किसी रिजल्ट मेरी पे ना वीडियोज़ की ड्यूरेशन को अगर आप हुँ, देखें, तो मैं किसी भी वाक़ये पर, दिन को वाक़या हुआ है, मैं रात को व्यूज़ का चक्कर नहीं होता मेरा कि मैं रात को खड़े-खड़े ये मामूला हाँ, इस गर्मी में ही बनाऊँ और व्यूज़ वो लगाऊँ। थोड़ा ठहर के मैं मैं वही कह रहा हूँ थोड़ा ना, थोड़ा ठहर जाता रुक हूँ। के फिर आती है मैं वीडियो। सबको देखता हूँ। मैं सहाफ़ियों हुँ, को भी देखता हूँ, मैं फ़रीक़ैन को भी देखता हूँ, मैं सियासतदानों को भी सुनता तो हूँ। बेसिकली ये कह सकते हैं आपका एनालिसिस आ रहा होता है लास्ट में। मैं कोशिश कर रहा खबर होता नहीं हूँ आप कि दे रहे, ये नहीं, हो नहीं, गया मैं ना, आप सहाफ़ी खबर नहीं नहीं हूँ। आप दे रहे मैं ना। ऐलान कर रहा हूँ कि मैं सहाफ़ी नहीं हूँ। सहाफ़ी बहुत ज़्यादा है हमारे पास। तो अब क्या सोचा है कि आगे किस तरह से चलेंगे? आगे
या फिर एक और चीज़ है कि जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं, मसलन सफाई नहीं सिर्फ ईमान है, दूसरा आप हॉस्पिटल में पानी भर गया, ये हो गया, ये क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ हैं। तो क्या ज़ाकिर हफीज़ खुद भी कुछ कर रहा है प्रैक्टिकली, सिवाय कैमरे पे बैठ के कुछ बताने के? खुद भी कोई किसी एनजीओ के साथ हैं, किसी पर कहीं पर कोई काम कर रहे हैं? तो मैं नेशनल यूथ असम्बली गिलगित बल्तिस्तान का डिविजनल लीडर रहा हूँ। मैं माशाल्लाह। काम करता रहा हूँ लोगों के साथ। आप जैसे पढ़े लिखे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, और उस सोसाइटी में थोड़ा-सा जो है हम वॉलंटियर्स हैं। हम मैं हुँ, समझता हूँ कि मैं अगर किसी सोसाइटी के साथ, किसी ग्रुप के साथ, किसी एनजीओ के साथ नहीं भी हूँ, तो मैं एज़ एन इंडिविजुअल मैं रज़ाकार हूँ, मैं शहर में। और मैं इस ये जो सोशल मीडिया पर काम कर रहा हूँ या किसी मैं इशू पर पिन पॉइंट कर हुँ। रहा हूँ, तो ये भी मेरी रज़ाकाराना खिदमत है इस समाज के लिए, कि मैं लोगों को बता रहा होता हूँ। मैं मेरे लिए खुशी की बात है कि पिछले दिनों मैंने हॉस्पिटल की वीडियो बनाई, और सुबह मैं उसी दिन, चूँकि मेरी दादी एडमिट थी, मैं उधर ही था। उसी दिन मैं सुबह आ रहा हूँ, मैं उधर अगले गेट पे मैं इमरजेंसी की साइड मैं घूम रहा हूँ, तो किसी ने मुझे कहा कि यार तुम कहाँ हो सुबह से? मैंने कहा मैं इधर ही था, ख़वातीन वाले विंग में। तो उन्होंने कहा कि यार 4-5 कोई ग्रुप आया था, ठेकेदार कोई, वो नाला बहाल कर रहे थे। यानी हो रहा है इम्पैक्ट, आपकी बात का हो गया है। मुझे इस बात की खुशी है, यार मैं किसी को तंज़िया कह रहा हूँ, मैं किसी को मज़ाकिया कह रहा हूँ, लेकिन मैं जगह पर खड़े होकर मैं इशू को हाइलाइट कर रहा हूँ, प्रॉब्लम दिखा रहे हैं आप। और उस प्रॉब्लम को कोई वाक़ई में प्रॉब्लम समझ कर वहाँ कोई हुँ, खड़ा हो रहा है, तो ये मेरे लिए अच्छी बात है हुँ, कि मैं हुँ। कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। इसी तरह से दूसरी भी चीज़ें हैं ना, कि हर एक चीज़ हम गवर्नमेंट के ऊपर या किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल के ऊपर नहीं छोड़ सकते कि यार ये इसका काम है। जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊँ कि वेस्ट मैनेजमेंट का एक इदारा बना है, 5-6 साल हो गए हैं उसको, 6-7 साल हो गए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अब उससे पहले लोग अपने घरों में देखें कि कचरा डिस्पोज़ ऑफ कर रहे होते थे। इन वन वे और अनदर ना उसको जला देते थे या उसको कुछ भी डिस्पोज़ कर देते थे, बाहर नहीं फेंकते थे। बिल्कुल, लेकिन जब से ये आया है, अब देखें लोग अपनी ज़िम्मेदारी अपने अपना वो पैक करते हैं या फिर कुछ लोग ऐसे ही घर के बाहर छोड़ देते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी है ना, मैं अपने घर का कचरा कैसे उसको टाइम से, मेरे घर के सामने से वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ी आती है, वो कचरा उठा के लेके जाती है। वो लोग अब उनकी भी शिकायत है, वेस्ट मैंने आपने सुना ही नहीं सुना तो किसी ने वो गाड़ी वाले से कहा है कि तुम कचरे वाले हो, तुम काम करो। तो वो उसने बोला है कि मैं कचरे वाला नहीं, कचरे वाला आप हो, मैं सफाई वाला हूँ। बिल्कुल, ये बिल्कुल, क्या बात है! इस तरह की बातें हैं ना, यही तो यही बात है। तो असल में ये मेरा मुझे शायद इस सवाल के बाद अगली वीडियो ना बनानी पड़े। मैं इसी पर बात कर रहा था, मेरा कंटेंट तैयार था हुँ, इस हुँ। बात पर कि बसीन में एक जगह पर नीचे पुल से आगे की हुँ, तरफ हुँ। आप आएँगे, बाज़ार की तरफ, नीचे रोड ख़राब था। पानी लगा हुआ था, रोड हुँ, ख़राब था। अभी उसकी मेटलिंग हुई है, ठीक। 2-3 महीने पहले दोबारा से हुई हुँ, है। बड़ा प्रोजेक्ट है। हुँ, उस मेटलिंग हुई है और लोग बड़े खुश हैं। लेकिन मैं इन दिनों देख रहा हूँ कि जिस वजह से वो रोड ख़राब हुआ था, वो दोबारा शुरू हो गया है। वहाँ पर पानी लग रहा है। हुँ। हूँसल जिसे आप कहते हैं, आपके खेत का जो खेतों से जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पानी आ रहा हुँ, होता है। तो मैं उस पर सरकार को ब्लेम नहीं कर सकता। हुँ। यार आपका खेत है। इंसानियत के नाते ही आप कम से कम आपका 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 खेत मुकम्मल हो गया, आप बंद कर दें। उस या ओवरफ्लो को मैनेज करें या किसी फिर तरह। उधर या नाली में कभी-कभार ये होता है कि सीज़न है, पत्ते आ रहे होते हैं, ऊपर से प्लास्टिक आ रहे हुँ, होते हैं। मैं हूँ, आप है, कोई भी है। मैं कभी-कभार भाई मोटरसाइकिल रोक कर मैं उस नाली को खोल रहा होता हूँ। अभी ये बताना पता नहीं मुनासिब है नहीं है, लेकिन मैं खोलता हूँ। क्या कयामत है कि आपको नज़र आए, आप खोल लें यार वो पानी, और तारकोल का तो आपको पता है झगड़ा है। तारकोल पर पानी लगेगा तो वो उखड़ेगा, वो कहाँ जाएगा? तो ये काम अभी सरकार मैनेज नहीं कर सकती। सरकार आपको मेटलिंग करके दे सकती है, नाली बना सकती है। नाली बना सकती है। यार उस नाली में शावर फँस रहा है, आप निकालेंगे, सरकार नहीं निकालेगी। ये अखलाकियात के ज़ुमरे में आता है। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ज़ुमरे में आता है। कि लोगों के पास ना वो नहीं है, सिविक एजुकेशन नहीं है। सोसाइटी लिविंग लोगों को नहीं आती है यहाँ पे, आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा ना, बिल्कुल। 1-2 लोग गिने-चुने बेरली अ परसेंटेज कि जिनको यार वो बाहर निकल रहे होते हैं कि अब देखते हैं कचरा यहाँ पे फेंका हुआ है या फिर टाइम से जो है चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो लोग जो है ना, बहुत कम लोग हैं जो सोशली सिविक एजुकेशन जिनके पास है। तो ये मैं समझता हूँ कि इवन एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के अंदर भी मस्ट होनी चाहिए ना,
कि आप सोसाइटी लिविंग आपको आनी चाहिए। आपने नहीं, ऑब्ज़र्व किया? वो कम से कम तालीमी इदारों से तो आप इस किस्म के खैर के काम एक्सपेक्ट एक ना एक करें ना। बुक ही एक पीरियड ही रख सकते हैं ना। नहीं, नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको सिविक कि देखें ये आप ये इंटरमीडिएट खैर के में काम है। इंटरमीडिएट में आपने देखा सिविक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। आप जिस तरफ ध्यान लेके जा रहे हैं ना, हुँ, ये खैर के काम है। ये नहीं और होगा। मैं समझता हूँ कि कम से कम हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से आप इस किस्म के खैर के काम एक्सपेक्ट ना नहीं, करें। आई होप कि अभी लोग जो है ना अच्छे अल्लाह आ करे, रहे हैं वहाँ भी। अल्लाह करे। मेरिट के ऊपर भी आ रहे हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो है ना हमारे एफपीएससी के थ्रू मेरिट पे जो है ना प्रिंसिपल्स और ये वो किसी टीचर्स। शख्स ने बताया कि ये जो आप कोई भी टेस्ट पास करते हैं, हुँ, तो फिर ये जो 3 महीने की आपकी ट्रेनिंग होती है, ये किस बात की ट्रेनिंग होती है? तो उधर किसी शख्स का बड़ा अच्छा तबसरा था कि वहाँ आपको इंसान से हैवान बनाने की तरबियत दी जाती है। तो लोग बड़े अच्छे आ रहे हैं, लोग बड़े सुलझे हुए लोग आ रहे हैं। नहीं लेकिन एटलीस्ट चलो गिलगित के तो आ रहे हैं ना, गिलगित के पहले तो गिलगित के भी आ रहे हैं, हुँ, बड़े अच्छे और सुलझे लोग आ रहे हैं। लेकिन वो उन सीटों पर जो ही विराजमान होते हैं, वो सर्विसेज़ नहीं दे रहे होते हैं, जो उनकी सलाहियतें हैं। इस बात पर हैरानगी है। लेकिन हम एज़ एन इंडिविजुअल अपने घर से भी खुद से भी जैसे आप अपने आप से शुरू कर रहे हैं, आपको कुछ बुरा लग रहा है तो आप बता रहे हैं कि यार ये चीज़ गलत है और आई होप कि आप खुद जो है ना वो चीज़ ना कर रहे होंगे। ये किसी स्पेसिफिक टॉपिक को आप छेड़ रहे हैं कि यार ये चीज़ गलत है तो मैं कोशिश करता हूँ, आप करते हैं कि हम ना करें। तो वो जो है ना मैं जैसे ऐसी जैसे चीज़ें कभी ये जहाँ उन्हीं कल्चर आई होप कि म आप नहीं कर रहे होंगे। मैं अगर ये कर रहा होता, यकीन जाने मैं कभी डिस्कस नहीं करता। लेकिन बड़ा ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और बहुत प्रॉफिटेबल बिज़नेस भी है कुछ लोगों के लिए मेरे ख़्याल से ना। बिल्कुल है, गाड़ी आ सकती है, बाइक आ सकती है, बिल्कुल है। पिंडी की ट्रिप्स हो सकती हैं। आप हैरान होंगे, हमने शायद ये बताना मुनासिब हो ना हो, शादियाँ होती देखी हैं और हुँ, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से शादियाँ होती देखी हैं। लेकिन अपोज़िट जेंडर जहाँ पर आता है ना, हुँ, मैं वल्लाह मेरी नीयत खुदा जानता है कि मैं किसी चीज़ को प्रमोट बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपोज़िट जेंडर जहाँ पर आता है ना, वहाँ पर कहीं न कहीं आपका एक खैर का पहलू मौजूद है कि यार आप सुन्नत से, हुँ। इज़्ज़त से निकाह कर सकते हैं। नहीं तो कोई पकड़ के करवा भी सकता है ना, ये भी तो हो सकता है। आप लेकिन इसके पकड़ साथ के क्या करवाएँगे, हाँ, आपके सर पे बंदूक तानी जाएगी, तब भी हुँ, सुन्नत और खैर का रास्ता है, निकाह रास्ता है। है। हो सकता इवेंचुअली एंड अच्छा है यहाँ उसका। क्या है? उसका एंड अच्छा है लेकिन इसका कोई एंड ही नहीं है। यहाँ क्या है? इसका प्रेज़ेंट ही खराब है। इसका शुरू से आखिर तक सब ज़लालत है, हाँ। शुरू से आखिर तक रुसवाई है। नो डाउट कि आप पहले ही अपनी वीडियोस में कोई प्रॉब्लम बताते हैं तो उसका सॉल्यूशन भी बताते हैं। सॉल्यूशन बताते हैं कि आप ये चीज़ इस तरह से हो सकती है। तो ये जो है उनीलो कल्चर है या फिर जो है उनीलो कल्चर ही है, दूसरे नाम बहुत अतरंगी से हैं। तो उनीलो कल्चर जो है इसको हम जो है ना इसको डिमोलिश कैसे कर सकते हैं? इस हवाले से ये इज्तमाही मसला है और इसका हल भी इज्तमाहियत में मुमकिन है। हुँ, हुँ, सबसे पहली बात तो ये है कि हमने बहैसियत सोसाइटी इसकी नफ़ी करनी है। हमने इसको प्रमोट कभी नहीं करना। हुँ, बेशक। ऐसा नहीं है कि हम इसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं और ख़ामोश बैठे हुए हैं। ख़ामोश नहीं बैठना, बोलना है। बोलना है और नफ़ी करनी है इसकी। दूसरा ये है कि उलमाए कराम है। हुँ, हुँ, उलमाए कराम को इज्तमाही तौर पर माँ-बाप का ज़हन बनाने की ज़रूरत है इस हवाले से कि भाई आप अपने बच्चों पर नज़र रखें। हुँ, कौन ऐसा वालिद है जो अपने बच्चे से प्यार नहीं करता? हुँ, प्यार करना और बिगाड़ने में फ़र्क है। वो क्या कहते हैं, नज़र रखबाज़ की औलाद पर। आप उसको फ्री कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसे तरबियत से ही फ्री कर दें। हाँ, उसको कुछ भी और नहीं कहा। बिल्कुल, कि माँ-बाप का आजकल बड़ा नया वतीरा आया है कि मैं किचन में काम कर रही हूँ, बच्चा नहीं बैठ रहा है तो फिर उसको फ़ोन खोल के फ़ोन दो। ले लें। हुँ। ये अज़ाब है सबसे बड़ा। और फिर अक्सर हमारे सामने बहुत सारी रिसर्चेज़ बैठती हैं कि यार 2 साल से या 3 साल से कम जो बच्चे हैं उनका स्क्रीन टाइम आपने ज़ीरो रखना है बिल्कुल। उनको मोबाइल तो देना ही नहीं है। इवन के जो है मैं पिछले दिनों किसी महफ़िल में बैठा हुआ था। आप हैरान होंगे कि एक बड़ी अचंभे की बात मुझे सुनाई दी है। मैं बड़ा शर्मिंदा हो गया हूँ। बात वो कर रहे थे, शर्मिंदा मैं हो गया हूँ। इक़रा स्कूल के में उनके बच्चे पढ़ रहे थे। इक़रा स्कूल की टाइमिंग थोड़ी-सी डिफरेंट है। वो 4-5 बजे तक वो रख रहे होते हैं। उन्होंने ये कहा कि बात करते-करते बच्चों के हवाले से, उन्होंने बीच में एक 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 वालिद साहब ने एक बात टोक दी।
मैं इधर साइड में बैठ के सुन रहा हूँ, उधर बात हो रही है। उसने कहा कि इकरा स्कूल में दाखिल करने के बहुत सारे फ़वाइद गिनवा रहे थे, और उसने कहा कि एक फ़ायदा ये भी है कि जान छूटती है। मतलब उनका उनका कहने का मकसद ये था, एग्जैक्ट अल्फाज उनके ये थे कि यार वो वैसे भी बस 4-5 बजे तक वो घर आ रहे होते हैं, तो तब तक आप भी काम शाम समेट कर बड़े रिलैक्स हो रहे होते हैं। तो आप इस जुमले में या इस बात में, इस रवैये में वो बेजारी का आलम देखें जो बच्चों से बेजार है। कि आपका बच्चा 2 बजे आपके घर आएगा तो आप तो परेशान हैं। उस जल्दी स्कूल क्या? का शुक्रिया कि वो 5 बजे तक आपके बच्चे को रोक रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि माँ की गोद पहली दरसगाह है, तो तरबियत कहाँ हो रही है? आप उसे दरसगाह दरसगाह बेजार, में तो आने ही नहीं दे रहे हैं। दरसगाह बेजार है। दरसगाह बेजार है। मैं यकीन करें, मैं बड़ा शर्मिंदा हो गया हूँ। 6 साल तक उसके हाथों में वो हड्डियाँ ही डेवलप नहीं होती हैं कि वो ग्रिप कर सके चीज़ों को या किसी पेंसिल को, और उसका ब्रेन ही वो क्रिटिकल मकसद क्या एनालिसिस है? के लिए ना, वो मकसद क्या है? वो बस खुद से दूर करना था कि वहाँ जाके खुद को बैठे, फ्री करना है। डे केयर में बैठ जाए, तो हम जाके या टीचिंग करें, क्योंकि और एजुकेशन में इन बच्चों का बस्ता देख के मुझे रोना आता है। भारी हो गया बहुत ज़्यादा। डायमंड का इनका बस्ता है, ऐसे आगे झुक के चल रहे थे ना स्कूल तरबियत के ज़ीरो बच्चे। है। तो जाकिर भाई, क्लोज तो गए यार बे, क्लोज करने से पहले शिना लैंग्वेज में या फिर उर्दू में, जिसमें कंफर्टेबल हैं, जागू का ये गथई पैगाम भाई, कुछ भी आप समझते हैं कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो कैमरा इज़ ओपन फॉर यू, आपका है मंच, आप बता सकते हैं। पैगाम तो मेरा भाईजान एक ही पैगाम है कि हर शख्स को ये समझने की ज़रूरत है कि आप इस सोसाइटी के लिए मैटर करते हैं, और गिलगित बल्तिस्तान बड़ा हसास एरिया है। आपके मोहब्बतों की ज़रूरत है। अब ये किसी फ़साद का मुतामिल नहीं हो सकता, किसी भी किस्म के फ़साद नहीं। का मुतामिल नहीं हो सकता, किसी बुराई का, किसी खलिश का मुतामिल नहीं हो सकता। हमारा मानना यह है। और दरख्त लगाएं, दरख्त लगाए, दरख्त लगाएं। दरख्त लगाए। थैंक यू सो और मच फॉर लिसनिंग। सरकार काटने पर तुली हुई है, बस आप लगा लें। जाकिर ऐसी हफीज़ साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया। आई होप कि आगे फिर मिलें, फिर से किसी टॉपिक के ऊपर। आज तो आपके हवाले से लोगों को बता रहे थे कि जाकिर हफीज़ क्या एक्चुअल में क्या है, क्या कर रहा है। आई होप कि हम लोग फिर से मिलें। बहुत शुक्रिया शो पे आने का।